नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग जो यूथ कंपटीशन टाइम्स 2025-26 सेवन्थ रिवाइज एडिशन कंप्यूटर प्लानर चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर देख रहे थे, जिसमें यूपीएसएससी, यूपीपीसीएस, एपीएस, यूपीपीसीएल का कंप्यूटर प्लानर चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर, जिसमें 1258 सॉल्व पेपर तथा 5000 प्लस वन लाइनर पॉइंटर का संग्रह है, जिसमें 9498 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो दोस्तों, आज हम लोग जो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो के नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ आप लोग जुड़ जाइए, जहाँ बहुत से फ्री कंटेंट प्रोवाइड कराए जाते हैं जो आपके एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो दोस्तों आज हम लोग जो है सॉफ्टवेयर से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। तो दोस्तों, हम लोग जानेंगे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वह प्रोग्राम, निर्देश अर्थात इंस्ट्रक्शन और डेटा का समूह होता है जो कंप्यूटर को यह बताता है कि उसे क्या काम करना है और कैसे करना है। सरल शब्दों में अगर देखें तो जो हार्डवेयर होता है, जैसे कंप्यूटर का सीपीयू जो होता है, जो सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, वह कंप्यूटर का हार्डवेयर होता है, तथा कीबोर्ड को चलाने वाला दिमाग सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर की परिभाषा: सॉफ्टवेयर ऐसे निर्देशों का समूह होता है, मतलब द ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, जिसकी मदद से कंप्यूटर किसी कार्य को पूरा करता है, जैसे काउंटिंग करना, लिखना, वीडियो देखना इत्यादि। सॉफ्टवेयर के प्रकार अगर देखा जाए तो सॉफ्टवेयर जो है 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और तीसरा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, सिस्टम जो पहला होता है वह क्या होता है, वह सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है यह कंप्यूटर को चलाने और नियंत्रित करने का काम करता है। तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है, तो यह कंप्यूटर को चलाने और नियंत्रित करने का काम करता है, जैसे विंडोज, लिनक्स और ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ओएस, यह सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तथा डिवाइस ड्राइवर यह हार्डवेयर और यूजर के बीच पुल अर्थात ब्रिज का काम करता है। तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है यह हार्डवेयर और यूजर के बीच ब्रिज का काम करता है। दूसरा क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो दूसरा जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है दोस्तों, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है यह किसे कहते हैं, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यह यूजर के काम करने के लिए बनाया जाता है। उदाहरण के लिए एमएस वर्ड टाइपिंग, एक्सेल गणना करना तथा क्रोम, मतलब जो यूजर की सहायता के लिए बनाया जाता है उसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। तथा तीसरा जो है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, जो तीसरा है वह क्या है, वह यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो यह कंप्यूटर की देखभाल और सुरक्षा के लिए होता है। तो जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है यह कंप्यूटर की देखरेख और सुरक्षा के लिए होता है, जैसे एंटीवायरस तथा डिस्क क्लीनअप। सॉफ्टवेयर की विशेषताएं: तो जो सॉफ्टवेयर है इसे छुआ नहीं जा सकता, प्रोग्रामिंग भाषाओं से बनाया जाता है, कंप्यूटर को उपयोगी होता है। तो आइए अब हम लोग जो है सॉफ्टवेयर से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ FAT32 फाइल सिस्टम एज ए कम्पेयर टू NTFS। तो NTFS की तुलना में FAT32 फाइल सिस्टम की विशिष्ट विशेषता क्या है, तो इसकी जो विशिष्ट विशेषता है वह जो बेटर कंपेटिबिलिटी विथ ओल्डर सिस्टम। तो पुराने सिस्टम के साथ बेहतर अनुकूलता, कंपेटिबिलिटी होती है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो FAT32 एक पुराना फाइल सिस्टम है जो विंडोज 95, 98, XP, मैक, लिनक्स तथा अन्य डिवाइस जैसे USB ड्राइव, मेमोरी कार्ड के साथ अधिक अनुकूलता अर्थात कंपेटिबिलिटी प्रदान करता है। NTFS की तुलना में इसमें फाइल सिक्योरिटी, संपीड़न क्षमता और बड़ी फाइलों का समर्थन होता है वह सीमित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ शेड्यूलिंग इज राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग। तो राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग किस प्रकार की शेड्यूलिंग है, तो पूछ रहा है कि जो राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग है यह किस प्रकार की शेड्यूलिंग है। तो दोस्तों, जो राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग है, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एक CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिदम होता है जो टाइम शेयरिंग प्रकार का शेड्यूलिंग में आता है। यह किस प्रकार की शेड्यूलिंग है, तो जो प्रिम्पिटिव शेड्यूलिंग, जिसे जो है इसका मतलब है CPU किसी एक प्रोसेस को हमेशा के लिए नहीं देता, यह एक निश्चित समय टाइम क्वांटम के बाद CPU को दूसरे प्रोसेस को दे देता है। यह कैसे काम करता है, तो सभी प्रोसेस को एक क्यू में रखा जाता है, हर प्रोसेस को निश्चित समय टाइम स्लाइस टाइम क्वांटम दिया जाता है। समय खत्म होते ही प्रोसेस को वापस क्यू के अंत में भेज दिया जाता है, फिर अगला प्रोसेस CPU लेता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक सभी प्रोसेस पूरा न हो जाए। मुख्य विशेषताएं: सभी प्रोसेस को बराबर मौका मिलता है, स्टारवेशन भूखमरी नहीं होती है, टाइम शेयरिंग सिस्टम में सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। छोटा उदाहरण मान लो 3 प्रोसेस P1, P2, P3 तथा टाइम क्वांटम 2ms है। तो जो रॉबिन शेड्यूलिंग जो है यह किस प्रकार की शेड्यूलिंग है, तो यह जो है
प्रिम्पिटिव शेड्यूलिंग है तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एक प्रकार की प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग है। प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग में एक प्रोसेस को सीपीयू से हटाया जा सकता है भले ही वह अभी चल रही हो, या किसी अन्य प्रोसेस को सीपीयू का उपयोग करने की अनुमति दी जा सकती है। राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग में प्रत्येक प्रोसेस को सीपीयू का उपयोग करने के लिए एक निश्चित समयावधि, जिसे टाइम स्लाइस या क्वांटम कहा जाता है, दी जाती है। तो व्हाट इज द फाइल बैकअप? जो फाइल बैकअप है, फाइल बैकअप क्या होता है? तो द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एंड स्टोरिंग ए कॉपी ऑफ डाटा, डेटा की प्रतिलिपि बनाने और संग्रहित करने की प्रक्रिया को जो है फाइल बैकअप कहा जाता है। तो जो फाइल बैकअप है या डेटा की प्रतिलिपि बनाने और संग्रहित करने की प्रक्रिया को फाइल बैकअप कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो फाइल बैकअप का मतलब किसी फाइल या डेटा की एक प्रतिलिपि कॉपी बनाना ताकि उसे भविष्य में किसी डेटा लॉस के समय पुनः प्राप्त रिस्टोर किया जा सके। यह प्रक्रिया फाइल को सुरक्षित रखने के लिए होती है और यह डेटा हानि से बचाव के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, INF फाइल प्रोसेसिंग फंक्शन सेटअप और इंस्टॉलेशन क्रियात्मकता इंस्टॉलेशन फंक्शनलिटी प्रदान करता है, जिसमें निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाएं शामिल है? तो कौन सी क्रियाएं शामिल है? तो INF फाइल खोलना और बंद करना, INF फाइल के बारे में सूचना प्राप्त करना, कॉपी ऑपरेशन के लिए सोर्स फाइलों और टारगेट डायरेक्टरीज के बारे में सूचना प्राप्त करना, INF फाइल सेक्शन में निर्दिष्ट इंस्टॉलेशन क्रियाएं निष्पादित करना। तो इसका ऑप्शन ए सही है, ये सभी हैं, तो इसका ऑप्शन ए सही है। इन्फॉर्मेशन फाइल प्रोसेसिंग फंक्शन सेटअप और इंस्टॉलेशन क्रियात्मकता प्रदान करता है, जिसमें निम्नलिखित क्रियाएं शामिल होती हैं। INF फाइल खोलना और बंद करना, INF फाइल के बारे में सूचना प्राप्त करना, कॉपी ऑपरेशन के लिए सोर्स फाइलों और टारगेट डायरेक्टरीज के बारे में सूचना प्राप्त करना, INF फाइल सेक्शन में निर्दिष्ट इंस्टॉलेशन क्रियाएं निष्पादित करना। INF फाइल इंस्टॉलेशन स्क्रिप्ट्स के रूप में कार्य करती है जो हार्डवेयर ड्राइवरों और सॉफ्टवेयर के इंस्टॉलेशन प्रक्रिया को वर्णित करती है। वे विभिन्न इंस्टॉलेशन कमांड्स और फाइल कॉपी ऑपरेशन को निर्दिष्ट करती है जिसका पालन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में ऐसा कौन सा है जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? तो जो एक्सेल है, एक्सेल एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है, इसका ऑप्शन ए सही है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जो फाइल प्रबंधन, मेमोरी प्रबंधन, प्रक्रिया प्रबंधन, इनपुट और आउटपुट को संभालने और डिस्क ड्राइव और प्रिंटर जैसे पेरिफेरल उपकरणों को नियंत्रित करने जैसे सभी बुनियादी कार्यों को करता है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, मैक ओएस, लिनक्स, यूनिक्स आदि प्रमुख सिस्टम ऑपरेटिंग के उदाहरण है। एंड्रॉयड, विंडो, iOS सिस्टम मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से जो है, जो OS है ये एप्पल द्वारा विकसित किया गया, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर हार्डवेयर की आंतरिक गतिविधियों पर नियंत्रण रखता है, यूजर इंटरफेस प्रदान करता है। मैक OS एप्पल द्वारा विकसित किया गया है, जबकि विंडोज 7 OS माइक्रोसॉफ्टवेयर द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पाइरल मॉडल का प्रस्ताव किसने दिया? तो जो स्पाइरल मॉडल है इसका प्रस्ताव जो है बैरी बोहेम ने दिया, तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो बैरी बोहेम ने 1946 में स्पाइरल मॉडल का प्रस्ताव किया था। यह सॉफ्टवेयर विकास प्रक्रिया मॉडल है जो डिजाइन और प्रोटोटाइप के तत्वों को चरणों में दर्शाता है। व्हाट सबलाइम टेक्स्ट? सबलाइम टेक्स्ट क्या है? तो पूछ रहा है कि जो सबलाइम टेक्स्ट है यह क्या है? तो जो सबलाइम टेक्स्ट है, सबलाइम टेक्स्ट ए सोफिस्टिकेटेड टेक्स्ट एडिटर फॉर कोड मार्कअप एंड द प्रोज। कोड मार्कअप एंड द प्रोज के लिए एक परिष्कृत टेक्स्ट एडिटर है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो सबलाइम टेक्स्ट एक टेक्स्ट एडिटर है जिसे विशेष रूप से प्रोग्रामिंग और कोडिंग के लिए डिजाइन किया गया है। यह विभिन्न प्रोग्रामिंग भाषाओं के लिए सिंटैक्स, हाईलाइटिंग, ऑटो कंपिलर और मल्टी कर्सर जैसी सुविधाएं प्रदान करता है। यह कस्टम प्लग इन्स और पैकेजों का समर्थन करता है जिसे यूजर्स अपनी ज़रूरत के अनुसार इसे अनुकूलित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्स्ट एडिटर यूज्ड फॉर प्रोग्रामिंग? निम्नलिखित में कौन सा प्रोग्रामिंग के लिए उपयोग किया जाने वाला टेक्स्ट एडिटर नहीं है? तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में ऐसा कौन है जो प्रोग्रामिंग के लिए उपयोग किया जाने वाला टेक्स्ट एडिटर नहीं है? तो इसका ऑप्शन ए सही है, रॉकेट टेक्स्ट एडिटर नहीं है, जबकि सबलाइम टेक्स्ट, विजुअल स्टूडियो कोड तथा एटम ये जो है टेक्स्ट एडिटर है, तो इसका ऑप्शन ए रॉकेट टेक्स्ट एडिटर नहीं है। तो टेक्स्ट एडिटर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग कोड लिखने और एडिट करने के लिए किया जाता है। कुछ लोकप्रिय टेक्स्ट एडिटर जैसे विजुअल स्टूडियो
कोड, नोटपैड, नोटपैड प्लस प्लस, ईमैक तथा सबलाइम टेक्स्ट एडिटर, एटम, विम। जबकि रॉकेट एक सामान्य उद्देश्य के लिए आईबीएम द्वारा प्रयोग किया जाने वाला प्राइवेट सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग डज ओएस नॉट मैनेज? निम्नलिखित में से ओएस क्या नहीं करता है? तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से जो ओएस है वह क्या नहीं करता है? तो जो ओएस है वह वायरस सुरक्षा और प्रबंधन नहीं करता है, जबकि अन्य काम करता है। जैसे ओएस फाइल प्रबंधन और सुरक्षा करता है, प्रक्रिया प्रबंधन और तुल्यकालन, प्रोसेस मैनेजमेंट एंड सिंक्रोनाइजेशन करता है, मेमोरी मैनेजमेंट एंड सीपीयू शेड्यूलिंग करता है, तथा डी जो है वायरस प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट ओएस नहीं करता, यह यूटिलिटी सॉफ्टवेयर करता है। तो इसका ऑप्शन डी यही सही नहीं है। तो ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर हार्डवेयर को कंट्रोल करने और अन्य सॉफ्टवेयर के साथ संवाद स्थापित करने का कार्य करता है। इसका प्रमुख कार्य प्रक्रिया प्रबंधन, मेमोरी प्रबंधन, फाइल प्रबंधन, सीपीयू शेड्यूलिंग, सुरक्षा सिंक्रोनाइजेशन इत्यादि होते हैं, जबकि वायरस सुरक्षा और प्रबंधन एंटीवायरस का कार्य होता है। व्हाट इज द मोस्ट पॉपुलर ओएस फॉर स्मार्टफोन्स? स्मार्टफोन के लिए सबसे लोकप्रिय ओएस कौन सा है? तो जो एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड स्मार्टफोन के लिए सबसे लोकप्रिय ओएस है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो एंड्रॉयड सबसे लोकप्रिय मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है जो लिनक्स कर्नल और अन्य ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर संशोधित संस्करण पर आधारित है, जो मुख्य रूप से स्मार्टफोन और टैबलेट जैसे टच स्क्रीन मोबाइल उपकरणों के लिए डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट? निम्नलिखित में से कौन सी सॉफ्टवेयर विकास आवश्यकता नहीं है? तो जो फिजिकल रिक्वायरमेंट है या सॉफ्टवेयर विकास आवश्यकता नहीं है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो सॉफ्टवेयर विकास में सामान्यतः फिजिकल रिक्वायरमेंट की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये ज़्यादातर हार्डवेयर या इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित होती है। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन वेरिफिकेशन एंड द वैलिडेशन इन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग? सॉफ्टवेयर परीक्षण में सत्यापन और वैधीकरण के बीच मुख्य अंतर क्या है? तो जो सॉफ्टवेयर परीक्षण में सत्यापन और वैधीकरण के लिए मुख्य अंतर जो है, इसका ऑप्शन सी सही होगा। वेरिफिकेशन चेक्स इफ सॉफ्टवेयर इज बिल्ट राइट, वाइल वैलिडेशन चेक्स इफ द राइट सॉफ्टवेयर इज बिल्ट। सत्यापन जांचता है कि क्या सॉफ्टवेयर सही तरीके से बनाया गया है, जबकि वैधीकरण यह जांचता है कि क्या सही सॉफ्टवेयर बनाया गया है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो वेरिफिकेशन यह चेक करने की प्रक्रिया है कि सॉफ्टवेयर बिना किसी बग के अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। यह सुनिश्चित करने की प्रक्रिया है कि विकसित किया गया उत्पाद सही है या नहीं, जबकि वैलिडेशन यह चेक करने की प्रक्रिया है कि सॉफ्टवेयर उत्पाद सही है या नहीं। दूसरे शब्दों में उत्पाद में उच्च स्तरीय आवश्यकताएं हैं। यह उत्पाद के सत्यापन की जांच करने की प्रक्रिया है, यानी यह जांचता है कि हम जो विकसित कर रहे हैं वह सही उत्पाद है या नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल? निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर विकास जीवन चक्र मॉडल है? तो पूछा है कि निम्नलिखित में कौन सा सॉफ्टवेयर विकास चक्र मॉडल है? तो यह जो है, यह कौन सा सॉफ्टवेयर है? विच ऑफ फॉलोइंग इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल? तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, वाटरफॉल मॉडल। तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो वाटरफॉल मॉडल, सर्पिल मॉडल, एक एजाइल मॉडल, तीनों सॉफ्टवेयर विकास लाइफ चक्र मॉडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग इज अ कॉमन फाइल ऑपरेशन? निम्नलिखित में से कौन सा एक सामान्य फाइल ऑपरेशन है? तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा है जो एक सामान्य फाइल ऑपरेशन है? तो जो बना क्रिएट, डिलीट तथा रीनेम, तो यह मोर देन वन ऑफ एवर होगा। तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो सामान्य फाइल ऑपरेशन निम्न है: क्रिएट करना, नई फाइल बनाना, रीड फाइल की सामग्री को पढ़ना, राइट फाइल से डेटा जोड़ना या बदलना, रीनेम फाइल का नाम बदलना, रिमूव फाइल को पूरी तरह से हटा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर ए डिस्क क्यू विथ रिक्वेस्ट ऑफ इनपुट आउटपुट टू ब्लॉक्स ऑन सिलेंडर्स 98, 183, 37, 122, 14, 124, 65, 67, considering FCFS, FCFS का फुल फॉर्म फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड, शेड्यूलिंग द टोटल नंबर ऑफ हेड मूवमेंट इज इफ द डिस्क हेड इज इनिशियली एट 53 इच। तो सिलेंडरों पर ब्लॉकों के लिए इनपुट आउटपुट के अनुरोधों के साथ एक डिस्क कतार पर विचार करें, जिसमें 98, 183, 37, 122, 14, 124, 65, 67। FCFS पहले जाओ पहले पाओ शेड्यूलिंग पर विचार करते हुए हेड मूवमेंट की कुल संख्या क्या है यदि डिस्क हेड शुरू में 53 है? तो इसका ऑप्शन जो है 640 होगा। तो इसको हल करना, तो FCFS पहले आओ पहले जाओ शेड्यूलिंग में डिस्क हेड अनुरोध को उनकी प्राप्ति के क्रम में संसाधित करता है यदि डिस्क हेड शुरू में 53 हो और अनुरोध इस क्रम में हो 98,
137, 37, 22, 14, 124, 65, 67। तो हेड मूवमेंट की कुल संख्या निकालने के लिए निम्न गणना है, मतलब 53 में से 53 घटाएंगे 45, तथा 98 से 183 घटाएंगे तो 85, तथा 183 से 37, तो ऐसे घटाते जाएंगे। इस मूवमेंट को फिर जोड़ देंगे तो यह 640 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काज थ्रेसिंग टू अकर? थ्रेसिंग किस कारण से होती है? तो पूछ रहा है कि जो थ्रेसिंग है यह किस कारण से होती है। तो यह जो एक्सपेंसिव पैगिंग एक्टिविटी, अत्यधिक पेजिंग गतिविधि के कारण जो है थ्रेसिंग होता है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो थ्रेसिंग होने का मुख्य कारण अत्यधिक पेजिंग गतिविधि है। थ्रेसिंग तब होता है जब ऑपरेटिंग सिस्टम अधिक समय पेजिंग में व्यतीत करता है और बहुत बार पेजों को स्वैप करता है, जिससे सिस्टम की प्रदर्शन क्षमता कम हो जाती है। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ इंटरप्ट? निम्नलिखित में कौन सा इंटरप्ट का प्रकार नहीं है? तो जो मेमोरी इंटरप्ट है यह इंटरप्ट का प्रकार नहीं है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो हार्डवेयर इंटरप्ट और सॉफ्टवेयर इंटरप्ट दोनों ही इंटरप्ट के प्रकार हैं, जबकि मेमोरी इंटरप्ट इंटरप्ट का प्रकार नहीं है। व्हाट इज अ पेज इन पेजिंग? पेजिंग में पेज क्या होता है? तो जो पेजिंग है, पेजिंग में पेज क्या होता है? तो पेजिंग में पेज अ फिक्स्ड साइज ब्लॉक ऑफ वर्चुअल मेमोरी। तो वर्चुअल मेमोरी का एक निश्चित आकार का ब्लॉक जो है पेजिंग में पेज होता है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो पेजिंग एक मेमोरी मैनेजमेंट तकनीक है जिसका उपयोग वर्चुअल मेमोरी को भौतिक मेमोरी के छोटे छोटे ब्लॉक्स में विभाजित करने के लिए किया जाता है। इसमें वर्चुअल मेमोरी के समान आकार के पेजेज में बांटा जाता है और भौतिक मेमोरी को फ्रेम्स में विभाजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग सिस्टम सॉफ्टवेयर रिसाइड्स ऑलवेज इन मेन मेमोरी? निम्नांकित में कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर मेन मेमोरी में हमेशा रहता है? तो पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो मेन मेमोरी में हमेशा रहता है। तो जो लोडर होता है, लोडर ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो मेन मेमोरी में हमेशा होता है, इसका ऑप्शन ए सही है। तो लोडर वह सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो हमेशा मुख्य मेमोरी में रहता है। यह निष्पादन योग्य प्रोग्रामों को निष्पादन के लिए मुख्य मेमोरी में लोड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम? निम्नांकित में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो जो ओरेकल है, ओरेकल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, जबकि लिनक्स, विंडोज जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ओरेकल एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर कंपनी है जो डेटाबेस प्रबंधन सिस्टम तैयार करती है, या कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, अ सॉफ्टवेयर दैट रन्स ऑन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सर्व्स एज अ प्लेटफॉर्म फॉर अदर सॉफ्टवेयर टू रन इज कॉल्ड? कंप्यूटर हार्डवेयर पर चलने वाला एक सॉफ्टवेयर जो दूसरे सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए प्लेटफॉर्म का काम करता है, क्या कहलाता है? तो वह कौन सा सॉफ्टवेयर कहलाता है? तो वह जो है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर हार्डवेयर पर चलने वाला एक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए प्लेटफॉर्म का काम करता है। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ सिस्टम कूल? निम्नांकित में कौन सिस्टम कूल नहीं है? तो जो फोल्डर है, फोल्डर सिस्टम कूल नहीं है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो फोल्डर सिस्टम टूल नहीं है, जबकि फोल्डर एक फाइल संग्रहण का ढांचा है और यह किसी भी विशेष सिस्टम टूल को प्रतिस्थापित नहीं करता है। सॉफ्टवेयर पैच इज डिफाइंड एज, तो पूछा है कि जो सॉफ्टवेयर पैच को किस रूप में परिभाषित किया गया है? तो इसको जो है इमरजेंसी फिक्स के रूप में परिभाषित किया गया, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो सॉफ्टवेयर पैच एक आपातकालीन सुधार इमरजेंसी फिक्स है जो किसी भी भेद्यता का सामना होने पर अप्रचलित संस्करण पर काम करता है। इन टाइम शेयर ऑपरेटिंग सिस्टम व्हेन द टाइम स्लॉट असाइंड टू अ प्रोसेस इज कंप्लीटेड द प्रोसेस स्विचेज फ्रॉम करंट स्टेट टू। तो टाइम शेयर ऑपरेटिंग सिस्टम में जब किसी प्रक्रिया को सौंपा गया समय स्लॉट पूरा हो जाता है तो प्रक्रिया वर्तमान स्थिति में स्विच हो जाती है, तो यह जो है रेडी स्टेट में स्विच हो जाती है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में जब किसी प्रोसेस को दिया गया टाइम स्लॉट पूरा हो जाता है तो प्रोसेस रनिंग स्टेट से रेडी स्टेट में चली जाती है। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में सीपीयू को शेयर करने के लिए यूनिट टाइम निर्धारित किया जाता है, इसे टाइम क्वांटम या टाइम स्लाइस कहते हैं। अगर कोई प्रोसेस वन टाइम क्वांटम में कम लेता है तो प्रोसेस खुद ही सीपीयू को रिलीज कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिदम डायनामिकली एग्जामिन्स द एंश्योर दैट अ सर्कुलर वेट कंडीशन कैन नेवर एग्जिस्ट। एक डेडलॉक परिहार एल्गोरिदम गतिशील रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए किसकी जांच करता है कि एक प्रतीक्षा स्थिति कभी मौजूद नहीं हो सकती है, तो यह जो है रिसोर्स एलोकेशन स्टेट की जांच करता है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो संसाधन आवंटन स्थिति रिसोर्स एलोकेशन स्टेट एक उपयोग पहले से उपलब्ध और वर्तमान संसाधनों की उपलब्धता बनाए रखने के लिए किया जाता है। एक हेडलॉक अवॉइडेंस
एल्गोरिदम डायनेमिकली रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए संसाधन आवंटन स्थिति की जांच करता है कि एक परिपत्र प्रतीक्षा स्थिति कभी मौजूद नहीं हो सकती है। नेक्स्ट, द ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन्स अ टेबल दैट कीप्स ट्रैक ऑफ हाउ मेनी फ्रेम्स हैव बीन एलोकेटेड, हाउ मेनी आर देयर एंड हाउ मेनी आर अवेलेबल। ऑपरेटिंग सिस्टम एक तालिका रखता है जो ट्रैक करता है कि कितने फ्रेम आवंटित किए गए हैं, कितने और कितने उपलब्ध हैं। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, फ्रेम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी फ्रेम्स को ट्रैक करने के लिए एक फ्रेम टेबल का उपयोग करता है। फ्रेम टेबल में यह रिकॉर्ड होता है कि कितने फ्रेम आवंटित किए गए हैं, कितने उपयोग में हैं और कितने आवंटन के लिए उपलब्ध हैं। फ्रेम टेबल में प्रत्येक प्रविष्टि एक भौतिक मेमोरी फ्रेम के लिए होती है। इफ़ अ कंप्यूटर सिस्टम कंप्लीट्स एन प्रोसेस इन इट्स सेकेंड्स देन इट्स थ्रूपुट इज प्रोसेस पर सेकेंड ड्यूरिंग दैट इंटरवल। यदि कोई कंप्यूटर सिस्टम n प्रक्रियाओं को t सेकेंड में पूरा करता है तो उस अंतराल के दौरान उसका थ्रूपुट कितना होगा, तो उसका थ्रूपुट n/t होगा। तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो थ्रूपुट प्रक्रियाओं की संख्या है जो प्रति समय इकाई के निष्पादन को पूरा करती है। यदि कंप्यूटर सिस्टम n प्रोसेस को t सेकेंड में पूरा करता है तो पूरा किया गया कुल प्रोसेस की संख्या बटा प्रोसेस में लगा समय तो n/t होता है। फॉर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरप्ट लेटेंसी शुड बी, तो वास्तविक समय ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए इंटरप्ट लेटेंसी क्या होनी चाहिए, तो यह जो मिनिमल होनी चाहिए। तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो रियल टाइम सिस्टम में समय पर महत्वपूर्ण घटनाओं का जवाब देने के लिए इंटरप्ट लेटेंसी को न्यूनतम मिनिमल रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, निम्नलिखित में कौन सा एक वास्तविक समय का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो जो फाल्म OS है यह वास्तविक समय का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, जबकि RT लिनक्स, VX वर्क्स यह जो है, तो VX वर्क्स, QNX तथा RT लिनक्स रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि POM QS एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। POM OS को पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट PDAS के लिए विकसित किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्देशों के एक आदेशित सेट को यहाँ को किसके रूप में जाना जाता है, और प्रोग्रामों का एक सेट जो कंप्यूटर सिस्टम या उससे संबंधित उपकरणों के संचालन को नियंत्रित करता है उसे क्या कहते हैं। तो निर्देशों के एक आदेशित सेट को प्रोग्राम के रूप में जाना जाता है, और प्रोग्रामों का एक सेट जो कंप्यूटर सिस्टम या उससे संबंधित उपकरणों के संचालन को नियंत्रित करता है उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो निर्देशों के एक आदेशित सेट को प्रोग्राम के रूप में जाना जाता है, और प्रोग्रामों का एक सेट जो कंप्यूटर सिस्टम या उससे संबंधित उपकरणों के संचालन के लिए नियंत्रित करता है उसे सॉफ्टवेयर के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज अ मॉनिटरिंग प्रोग्राम डेट अलाउज द यूजर टू ऑब्जर्व विदाउट परफॉर्मिंग इट। निम्नलिखित में कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक मॉनिटरिंग प्रोग्राम है जो उपयोगकर्ता को बिना प्रदर्शन किए एक ऑपरेशन का निरीक्षण करने के लिए अनुमति देता है। तो यह जो है सिमुलेशन है। तो इसका ऑप्शन ए सही है, सिमुलेशन। तो सिमुलेशन एक कंप्यूटर पर वास्तविक जीवन या काल्पनिक स्थिति को मॉडल करने का एक प्रयास है ताकि यह देखने के लिए अध्ययन किया जा सके कि सिस्टम कैसे काम करता है। तो पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम, फार्मा इंफॉर्मेशन सिस्टम, लैब डायग्नोस्टिक सिस्टम एटसेट्रा आर एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन विच ऑफ फॉलोइंग फील्ड्स। रोगी निगरानी प्रणाली, फार्मा सूचना प्रणाली, प्रयोगशाला निदान प्रणाली आदि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में कंप्यूटर के अनुप्रयोग हैं। तो यह जो है हेल्थ केयर में है। तो इसका ऑप्शन डी सही है, हेल्थ केयर। तो कंप्यूटर कुशल, जवाबदेह, प्रभावी और पारदर्शी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने का एक अभिन्न अंग बन गया है, इसलिए कंप्यूटर का उपयोग हेल्थ केयर में होता है। अस्पताल में कंप्यूटर के उपयोगी जो अस्पताल में कंप्यूटर का उपयोग रोगी डेटा को संग्रहित करना, चिकित्सा इमेजिंग और उपकरण, रोगी को निगरानी करना, मेडिकल लैब्स तथा स्वास्थ्य संबंधित देखभाल में किया जाता है। निम्नलिखित में कौन से कथन सत्य हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के कार्य करने की सुविधा प्रदान करता है तथा MS वर्ड सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दोनों है। तो इसका ऑप्शन डी सही है, केवल एक होगा। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तथा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आदि को प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं चल सकता है। MS वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो पूछ रहा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर सीधे एंड यूजर या किसी अन्य सॉफ्टवेयर को सेवाएं प्रदान करता है, सही है। सिस्टम सॉफ्टवेयर सीधे कंप्यूटर के हार्डवेयर को इंटरेक्ट करता है, ये भी सही है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के संचालन के लिए बुनियादी प्रकार्यात्मकता प्रदान करता है, ये भी सही है। प्रिंटर ड्राइवर सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, जो प्रिंटर ड्राइवर है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो इसका ऑप्शन डी जो है गलत है।
तो सिस्टम सॉफ्टवेयर एक प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसे कंप्यूटर के हार्डवेयर और एप्लीकेशन प्रोग्राम चलाने के लिए डिजाइन किया गया है। ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस, मैक ओएस, लिनक्स, एंड्रॉयड तथा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इत्यादि सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। प्रिंटर ड्राइवर सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक टुकड़ा है जो आपके कंप्यूटर को आपके प्रिंटर से इंटरेक्ट करने की अनुमति देता है या निर्देशों को ट्रांसलेट करता है, अतः प्रिंटर ड्राइवर सिस्टम सॉफ्टवेयर है। निम्नलिखित में कौन सा विशेष उद्देश्य वाला एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो जो पेरोल सिस्टम है यह विशेष उद्देश्य वाला एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो पेरोल सिस्टम एक विशेष प्रयोज्य स्पेशल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कर्मचारियों के वेतन भुगतान करने के लिए उपयोग किया जाता है। आमतौर पर इस प्रक्रिया में एचआर फाइनेंस टीम शामिल होती है। विच ऑफ फॉलोइंग प्रोवाइड्स ऑप्शन टू चेंज डेट एंड द टाइम विंडोज ओएस? निम्नलिखित में कौन सा विंडोज ओएस में दिनांक और समय बदलने का विकल्प प्रदान करता है? निम्नलिखित में कौन सा विंडोज ओएस में दिनांक समय बदलने का विकल्प प्रदान करता है? तो इसका ऑप्शन डी होगा, कंट्रोल पैनल। तो जो कंट्रोल पैनल है विंडोज ओएस में दिनांक और समय बदलने का विकल्प प्रदान करता है, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, कंट्रोल पैनल। तो कंट्रोल पैनल माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का एक कंपोनेंट है जो सिस्टम सेटिंग्स को देखने और बदलने की क्षमता प्रदान करता है। इसमें प्लेट्स का एक सेट होता है जिसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को जोड़ना या हटाना, यूजर्स खातों को नियंत्रित करना, एक्सेसिबिलिटी विकल्पों को बदलना और नेटवर्किंग सेटिंग्स तक पहुंच शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आल्सो रेफर्स टू लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर दैट मॉनिटर योर डाटा फॉर कॉमर्शियल पर्पज लाइक एडवर्टाइजिंग। तो वैध सॉफ्टवेयर को भी संदर्भित करता है जो विज्ञापन जैसे व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए आपके डेटा को मॉनिटर करता है। तो यह जो स्पाईवेयर है, तो इसका ऑप्शन ए सही है, स्पाईवेयर। तो स्पाईवेयर एक विज्ञापन जैसे व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए आपके डेटा की निगरानी करने वाला सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर का वह कौन सा प्रकार है जो वर्ड प्रोसेसिंग, डेटाबेस मैनेजमेंट, ग्राफिक मैनिपुलेशन और स्प्रेडशीट क्रिएशन को सक्षम बनाता है? तो यह जो एप्लीकेशन है, तो इसका ऑप्शन बी सही है, एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे प्रोग्राम होते हैं जिसे विशिष्ट कार्य करने के लिए डिजाइन किया जाता है। यह सिस्टम सॉफ्टवेयर से अलग है जो कंप्यूटर के बुनियादी कार्यों का प्रबंधन करता है। उत्पादकता सॉफ्टवेयर जैसे वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन, डेटाबेस प्रबंध सॉफ्टवेयर जैसे MS एक्सेस, ओरेकल डेटाबेस, मैस्कल है, तथा मीडिया और ग्राफिक सॉफ्टवेयर जैसे फोटोशॉप, एबोड, पैरामीटर तथा प्री कोरेल ड्रा है। वेब ब्राउजर गूगल क्रोम, सफारी इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? निम्नलिखित में कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? तो जो लिनक्स है यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है, जबकि MySQL तथा एबोड, फोटोशॉप तथा MS वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। तो दिए गए विकल्पों में लिनक्स सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है, जबकि अन्य MySQL, एबोड, फोटोशॉप और MS वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग इज ए यूनिक्स लाइक ओपन सोर्स एंड कम्युनिटी डेवलप्ड ऑपरेटिंग सिस्टम OS फॉर कंप्यूटर? निम्नलिखित में कौन सा विकल्प कंप्यूटर के लिए यूनिक्स जैसा ओपन सोर्स और कम्युनिटी विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो वह जो लिनक्स है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो लिनक्स कंप्यूटर सर्वर, मेन फ्रेम मोबाइल्स डिवाइस और एम्बेडेड डिवाइस के लिए एक यूनिक्स जैसा ओपन सोर्स और कम्युनिटी विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इज सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल्स द सिस्टम्स हार्डवेयर एंड इंटरेक्ट विथ द यूजर एंड द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एक सॉफ्टवेयर जो सिस्टम के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है तथा यूजर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ इंटरेक्ट करता है, तो वह जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसका ऑप्शन बी सही है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जो सिस्टम के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है और यूजर्स और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ इंटरेक्ट करता है। द विनजिप सॉफ्टवेयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो जो विनजिप सॉफ्टवेयर है यह किसका उदाहरण है? तो विनजिप सॉफ्टवेयर जो है शेयरवेयर का उदाहरण है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो विनजिप सॉफ्टवेयर एक शेयरवेयर का उदाहरण है जिसका उपयोग फाइल के कंटेंट को कंप्रेस करके उसके साइज को कम करने और एडिट करने और स्टोर करने के लिए कर सकते हैं। शेयरवेयर वह सॉफ्टवेयर है जो मुफ्त उपलब्ध है लेकिन केवल एक निश्चित सीमा के लिए। इसके अलावा समय सीमा के बाद उपयोगकर्ता को सॉफ्टवेयर की पूर्ण विशेषताओं वाले संस्करण का उपयोग करने के लिए पैसे का भुगतान करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ यूजर इंटरफेस इज यूज्ड टू रन प्रोग्राम्स, मैनेज कंप्यूटर फाइल्स एंड इंटरेक्ट विथ कंप्यूटर? प्रोग्राम चलाने और कंप्यूटर फाइलों को प्रबंधित करने और कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए किस प्रकार के यूजर इंटरफेस का उपयोग किया जाता है? तो यह जो किस प्रकार के यूजर इंटरफेस का उपयोग किया जाता है, तो यह जो है कमांड लाइन इंटरफेस का उपयोग किया जाता है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो कमांड लाइन इंटरफेस CLI एक टेक्स्ट आधारित यूजर इंटरफेस है जिसका उपयोग प्रोग्राम चलाने, कंप्यूटर फाइलों को प्रबंधित करने और कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए किया जाता है। कमांड लाइन इंटरफेस को कमांड लाइन यूजर इंटरफेस
कंसोल यूजर इंटरफेस और करेक्टर यूजर इंटरफेस भी कहा जाता है। व्हाट इज़ द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की परिभाषा क्या है? तो जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है यह किसे कहा जाता है? तो जो पूछ रहा है कि ऐसा सॉफ्टवेयर जो सभी के लिए फ्री हो, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है, तो इसका ऑप्शन ए, यह ओपन सोर्स लाइसेंस के साथ एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। यह एक प्रकार का सॉफ्टवेयर जिसको डाउनलोड और उपयोग करना मुफ्त है। तो यही इसका ऑप्शन बी होगा। यह एक सॉरी, इसका ऑप्शन सी होगा। यह स्रोत कोड मतलब इसका सोर्स कोड वाला एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जिसका कोई भी व्यक्ति इंस्पेक्ट, निरीक्षण, उपयोग, संशोधन और सुधार कर सकता है। तो इसका ऑप्शन सी सही, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जिसका सोर्स कोड सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होता है ताकि यूजर इसे स्वतंत्रता से बदल सके और सहयोग कर सके। इसमें सोर्स कोड की पहुंच, संशोधन और साझा करने की स्वतंत्रता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम? निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर सिस्टम का आंतरिक घटक नहीं है? पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर सिस्टम का आंतरिक घटक नहीं है? तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम का आंतरिक घटक नहीं है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो कंप्यूटर सिस्टम के आंतरिक घटक निम्नलिखित में से मदरबोर्ड, सीपीयू, प्रोसेसर, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, हार्ड ड्राइव, पावर सप्लाई यूनिट, वीडियो कार्ड, नेटवर्क कार्ड, ब्लूटूथ कार्ड या एडाप्टर, एनआईसी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, हीट सिंक। इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम का एक आंतरिक घटक नहीं है बल्कि कंप्यूटर सिस्टम का एक हिस्सा है। कंप्यूटर प्रोग्राम्स का एक समुच्चय जिसका उपयोग कंप्यूटर के कार्यों को करने में मदद करने हेतु किया जाता है। तो पूछा कंप्यूटर प्रोग्राम्स का ऐसा समुच्चय जिसका उपयोग कंप्यूटर के कार्यों को करने में मदद करने हेतु किया जाता है, तो वह जो है सॉफ्टवेयर है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो सॉफ्टवेयर निर्देशों का एक संग्रह है जो कंप्यूटर को बताता है कि कैसे काम करना है। व्हाट इज सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर क्या है? तो पूछ रहा है कि जो सॉफ्टवेयर है या क्या है? तो जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर निर्देशों तथा प्रोग्रामों का वह समूह है जो कंप्यूटर को किसी विशेष कार्य को पूरा करने का निर्देश देता है या यूजर को कंप्यूटर पर काम करने की क्षमता प्रदान करता है। सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर हार्डवेयर एक निर्जीव बॉक्स मात्र है। सॉफ्टवेयर के मुख्यतः दो प्रकार हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर मुख्य रूप से एक ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से कंप्यूटर के आंतरिक कामकाज को नियंत्रित करता है और मॉनिटर, प्रिंटर और स्टोरेज डिवाइस जैसे उपकरणों को भी नियंत्रित करता है, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को उपयोगकर्ता के द्वारा दिए गए आदेशों को निष्पादित करने के लिए निर्देशित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर प्रणाली पर विभिन्न कार्य करने के लिए अभिष्ट प्रोग्राम एवं डेटा के सेट को किस नाम से जाना जाता है? तो यह जो सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो सॉफ्टवेयर निर्देशों या कार्यक्रमों का एक सेट होता है जो कंप्यूटर सिस्टम को विशिष्ट कार्य करने के लिए निर्देश देता है। द एप्लीकेशन इन जावा विच इज यूज्ड फॉर सेंडिंग स्मॉल एप्लीकेशन टू रन एट क्लाइंट साइड इज। तो जावा में एक एप्लीकेशन होता है जिसका उपयोग क्लाइंट साइड पर छोटे एप्लीकेशन को भेजने और उन्हें चलाने, रन करने के लिए किया जाता है। तो वह जो है एप्लेट्स है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो एप्लेट्स एक जावा प्रोग्राम है जिसे वेब पेज में एम्बेडेड किया जा सकता है या वेब ब्राउज़र के अंदर चलता है और क्लाइंट साइड पर काम करता है। एप्लेट्स या ऑब्जेक्ट टैग का उपयोग करके एक HTML पेज में एक एप्लेट एम्बेड किया जाता है और वेब सर्वर पर होस्ट किया जाता है। कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ क्या है? तो कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ कंप्यूटर प्रोग्राम है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ कंप्यूटर प्रोग्राम से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर निर्देशों का समूह होता है जो एक विशेष नियम, एल्गोरिदम को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है। यह सीक्वेंशियल ऑर्डर पर कार्य करता है। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के कार्यों को नियंत्रित करता है तथा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच समन्वय स्थापित करता है। विच ऑफ फॉलोइंग इज अ सॉफ्टवेयर कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर? निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर घटक है? तो जो प्रोग्राम है या कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर घटक है। इसका ऑप्शन सी सही है। प्रोग्राम कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर घटक है। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम नियम व क्रियाओं का वह समूह है जो कंप्यूटर सिस्टम के कार्यों को नियंत्रित करता है तथा कंप्यूटर के विभिन्न हार्डवेयर के बीच समन्वय स्थापित करता है ताकि किसी विशेष कार्य को पूरा किया जा सके। सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा विकल्प कथनों की सच्चाई का बेहतर वर्णन करता है? तो पहला, सिस्टम सॉफ्टवेयर एक विशेष प्रयोजनार्थ सॉफ्टवेयर है तथा दूसरा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक सामान्य प्रयोजनार्थ सॉफ्टवेयर है। तो जो है ये दोनों गलत हैं। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर यह सॉफ्टवेयर अन्य सॉफ्टवेयर जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तथा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है तथा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये सॉफ्टवेयर किसी विशेष कार्य के लिए डिजाइन किए जाते हैं जैसे ओपेरा मिनी, फायरफॉक्स, VLC, मीडिया प्लेयर तथा MS ऑफिस इत्यादि। अतः दिए गए कथन असत्य हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग इज अ रूटीन इन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट लोड्स एन ऑब्जेक्ट प्रोग्राम एंड प्रिपेयर्स इट्स फॉर एग्जीक्यूशन। ऑपरेटिंग सिस्टम में निम्नलिखित में कौन सा रूटीन है जो किसी ऑब्जेक्ट प्रोग्राम को लोड करता है और उसे निष्पादित हेतु तैयार करता है? तो यह जो है लोडर है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो लोडर एक स्टीन है, किसी ऑब्जेक्ट प्रोग्राम को लोड करता है और उसे निष्पादन एग्जीक्यूशन के लिए तैयार करता है। यह एक ऐसा रूटीन है जो मेमोरी आवंटन, लिंक स्थानांतरण और लोडिंग जैसी गतिविधियों के लिए जिम्मेदार है। द कोर पार्ट ऑफ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज रेफर्ड टू। तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के कोर भाग को क्या कहा जाता है? तो यह जो कर्नेल कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर भाग कर्नेल है जो नेटवर्क एक्सेस को संभालता है। कर्नेल कई कार्यों जैसे प्रक्रियाओं या अनुप्रयोगों को शेड्यूल करना, बुनियादी परिधीय उपकरणों का प्रबंधन करना, सभी फाइल सिस्टम सेवाओं की देखरेख करना इत्यादि को करता है। लिनक्स कर्नल वह सॉफ्टवेयर है जो सीधे कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ इंटरफेस करता है। इफ़ द कंप्यूटर हैज ए कॉम्प्लेक्स की ऑन द कीबोर्ड देन ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन द कंप्यूटर इज। यदि कंप्यूटर के कीबोर्ड पर कमांड कुंजी है तो कंप्यूटर में प्रयुक्त ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो यह जो मैकओएस है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो यदि कंप्यूटर के कीबोर्ड में कमांड कुंजी है तो कंप्यूटर के इंटर करेंगे तो कंप्यूटर मैक ओएस होगा। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट रिप्रेजेंट्स द करेक्ट मैचिंग ऑफ बिलो लिस्ट।